इकाई 1 परमेय संख्या के अभ्यास 1B के प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाए गए हैं। अभ्यास 2B ये 1, 2, 3 तो करा दिए प्रश्न पहले ही। अब 4th प्रश्न देखते हैं। यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर है -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल को 4th प्रश्न हमें दे रखा है दो संख्याओं का योग दे रखा है। परमेय संख्या, दो परमेय संख्याओं का योग। दिया है a प्लस b बराबर है -15/11। हमें ज्ञात करना है b प्लस a, ज्ञात करना है ये हमको क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हल करते हैं। a प्लस b बराबर है -15/11, तो b प्लस a होगा -15/11। ये क्यों होगा, इसे हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं और इसमें हम लिखेंगे क्यों होगा। योग के क्रम विनिमेय प्रगुण। यह हमने पढ़ा योग का क्रम विनिमेय प्रगुण, जिसमें कि अगर हम क्रम को बदल दिया, बाद वाली संख्या को पहले लिखें तो इसके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, प्रगुण लिख दीजिए क्या, b प्लस a बराबर -5। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो प्रश्न का फर्स्ट, 5वें का फर्स्ट है, यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है प्लस ब्रैकेट में -12/7, ब्रैकेट बंद हो गया, बराबर -12/7 प्लस 5/-11। तो प्रश्न में आपने देख लिया क्या आएगा। ब्लैंक है ये, -12/7 -12/7 यहाँ दे रखा है +5। अब हम दोनों साइड को क्या करते हैं, दोनों साइड को देखते हैं। तो एक तो ये बाद में वाला पहले आ गया, बाद में जुड़ा था ये वाला अंक, ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो बाद में ऐड करी थी, वो पहले आ गई। फिर यानी दोनों चीज़ बराबर ही हैं, तो ये क्रम बदल दिया है, केवल क्रम बदले, क्रम विनिमय की वजह से कौन सा वाला आएगा अंक, ये वाला अंक यहाँ पर आएगा। तो आंसर है आपका 5/-11, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ये 5 का फर्स्ट था, 5 का सेकंड क्या है, -10 प्लस समथिंग कुछ है यहाँ, मालूम नहीं क्या, पहले पूरा क्वेश्चन देखेंगे तभी मालूम पड़ पाएगा क्या है। 7/12
-10 प्लस बड़ा ब्रैकेट है 5/6 प्लस छोटा ब्रैकेट, ये दे रखा है हमको। तो अब हम पूरा दोनों ये इक्वल है तो दोनों साइड की चीज़ों को देखते हैं। 10 हमारे पास यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है मालूम नहीं है। नेक्स्ट संख्या हमारी है माइनस की 7/12। 7/12 हमारे पास है, तो कौन सी संख्या है नहीं हमारे पास, ये वाली संख्या नहीं है। इसमें कौन सा नियम इन्होंने इस्तेमाल किया, पहले के 2 को जोड़ा है फिर तीसरे को जोड़ा है, इक्वल के बाद उन्होंने संख्या को बदल दिया है। तो ये कौन सा है, एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य प्रगुण का इस्तेमाल करा है, इसलिए यहाँ पर ये वाला संख्या आपकी आएगी। तो उत्तर के लिए यहाँ पर हो गया 5/6। ठीक है, ये उत्तर है 5/6 आएगी ये वाली संख्या, ये उत्तर हो गया। आप पेंसिल से भरना है तो किताब में पेंसिल से ये ऐसे भरिएगा। ठीक है, अब आते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में 2 प्रश्न दे रखे हैं। 6 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 3/7 प्लस ब्रैकेट में -5/14। इन्होंने ये बताया इसमें योग की कौन सी क्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। निम्न में से योग की संक्रिया के प्रगुण को इस्तेमाल करना है, ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे साहचर्य प्रगुण का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। साहचर्य प्रगुण में हमने पहले वाली संख्या को छोड़कर पिछली दोनों संख्याओं को ऐड किया। ठीक है, छोटे वाला ब्रैकेट खोला, पर क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था इसलिए माइनस हो गया। ये आगे -5 -11, क्योंकि दोनों के हर समान है इसलिए हम 16/14। अब क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि हर समान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 6 और ये हो गया 14, 16/। ठीक है, अब इनको हल कर लिया, 14 आ गया। 6 - 16 बराबर -10/14, ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट प्रश्न है इसका 6 का ही सेकंड दे रखा है 2/5 प्लस कोष्टक में -8/-3 प्लस 4/-5 फिर ब्रैकेट में -2/3। इतना प्रश्न आपको दे रखा है, तो हम इसे कैसे ठीक हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हर 2/5 है, हर 5 है, अंश 2 है, तो हमें हर समान वाली संख्या को हम देखते हैं। तो हर समान, इसका समान इससे है और इसका हर इसके समान है। ठीक है, ये एरो जो लगा रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ। तो
इनको इधर ले आते हैं, दोनों को थोड़ा सा क्रम बदल लेते हैं और ऐसा हम कर सकते हैं क्रम विनिमय प्रगुण की वजह से। बहुत से बच्चे कहते हैं गणित इसलिए अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ भी कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करते, हर चीज़ का नियम है, बिना नियम के कुछ नहीं होता। ये इसलिए कर लिया क्योंकि हमको ये नियम गणित ने दे रखा है। ठीक है, अब हमने हर समान वाले एक पास कर लिए। अब इनको जिनके हर समान है उनको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इनको हल करते हैं। 2/5 क्योंकि हर समान है इनका, तो ये ब्रैकेट खुलने पर ये माइनस का आ गया और हर समान होने की वजह से ये इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको करेंगे। माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल ही हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया और हर समान है इसलिए ये एलसीएम जैसे लेते हैं, लघुत्तम करते हैं, वैसे ही इनको हल कर सकते हैं। 8 और क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। आगे हल करते हैं। माइनस के 2/5 हो गया ये, और ये प्लस 6/3। ठीक है, 6/3, 8 में से 2 चले गए, 6/3 हो गया। अब थोड़ा सा पेज कम है तो मैं इधर भी सॉल्व कर सकती हूँ इसको। अब इनके हर समान करने के लिए हमको क्या ट्रिक लगानी होगी। हर समान 5 × 15 और 5 × 15, इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई। जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 5 का किया है तो यहाँ भी 5 का करना होगा। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये तो हो गया। अब ये दोनों 15-15 हो गए तो कैसे लिखेंगे, माइनस के 6 और ये प्लस के 6×5 30/15, इस तरह से लिख सकते हैं। अब 6 चला गया इसमें से, 30 में से 6 चले गए तो कितने बचे, 24/15। और इसको और हल कर सकते हैं कैसे, 24/15 हो गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो 5 × 15 8 × 24। ठीक है, यानी कि 8/5, ये आपका आंसर है।